क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर सवाल का जवाब दे सके, हर बात याद रखे और हर चुनौती को चुटकी में हल कर दे? तो चलिए आज हम खोलते हैं एक ऐसी किताब का रहस्य जो आपके मस्तिष्क को बना सकती है सुपर पावर। आज हम बात कर रहे हैं बूस्ट योर ब्रेन पावर की किताब, जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि आपके दिमाग को नया आकार देती है। इसमें हैं 8 ऐसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके जो आपके सोचने, याद रखने और सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये किताब माइकल जे. गैल्ब और केली हॉवेल द्वारा लिखी गई है, जो वैज्ञानिक तरीकों से मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। आज आइए जानते हैं पहला तरीका। ये मस्तिष्क को सक्रिय करने के वैज्ञानिक तरीके के बारे में बताता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है। नई चीजें सीखने से न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। ध्यान और मेडिटेशन, रोजाना ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। संगीत का प्रभाव, विशेष प्रकार का संगीत जैसे बायन्यूरल बीट्स मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है और फोकस बढ़ाता है। मस्तिष्क को सक्रिय करने के वैज्ञानिक तरीके। हमारा मस्तिष्क एक स्थिर मशीन नहीं है, बल्कि यह एक लचीला और बदलने वाला जीवंत तंत्र है। और इसी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? यह मस्तिष्क की वह क्षमता है जिससे वह नए अनुभवों, जानकारी और अभ्यास के आधार पर खुद को पुनः संरचित करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो मस्तिष्क में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। यह प्रक्रिया हमें बेहतर सोच, तेज स्मृति और रचनात्मकता की ओर ले जाती है। नई चीजें सीखना, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, जैसे नई भाषा, वाद्य यंत्र या कोई स्किल। इससे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। मस्तिष्क को चुनौती देना, पहेलियां, शतरंज, सुडोकू जैसे खेल खेलें। ये खेल मस्तिष्क को सोचने और रणनीति बनाने के लिए मजबूर करते हैं। हाथों से काम करना, पेंटिंग, स्केचिंग, हस्तकला जैसे काम मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय करते हैं। इससे क्रिएटिव और लॉजिकल सोच में संतुलन आता है। किताब में बताया गया है कि बायन्यूरल बीट्स जैसे विशेष संगीत मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करते हैं। इससे ध्यान केंद्रित करने, तनाव कम करने और सीखने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। ध्यान और मेडिटेशन, रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान मस्तिष्क को शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। मेडिटेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है, जो स्मृति और निर्णय क्षमता से जुड़ी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह साबित करती है कि आपका दिमाग बदल सकता है आपके प्रयासों से। बूस्ट योर ब्रेन पावर किताब इस सिद्धांत को व्यावहारिक और प्रेरणादायक तरीकों से समझाती है, ताकि हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान सके और उसे बढ़ा सके। दूसरा तरीका है मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाना। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें अपने श्वास, कल्पना और ध्यान की शक्ति को समझना और उपयोग करना चाहिए। गहरी सांस लेने की तकनीक, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाकर दिमाग को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों की कल्पना करने से मस्तिष्क उन्हें वास्तविकता मानने लगता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग क्या है? गहरी सांस लेना यानी पेट से सांस लेना, जिससे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाती है और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। गहरी सांस कैसे लें? 4 सेकंड तक सांस ले, 4 सेकंड रोके, 6 सेकंड तक सांस छोड़े। इसे 5-10 मिनट तक करें। इससे ये लाभ होते हैं: तनाव कम होता है, मस्तिष्क शांत होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। विजुअलाइजेशन क्या है?
अपने लक्ष्य या किसी सकारात्मक स्थिति की कल्पना करना जैसे कि आप उसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें? आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे परीक्षा में टॉप करना, स्टेज पर बोलना या कोई सपना पूरा करना। इससे ये लाभ होते हैं। मस्तिष्क उस कल्पना को वास्तविकता मानने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा मिलती है। ध्यान और माइंडफुलनेस क्या है? ध्यान यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। ध्यान और माइंडफुलनेस कैसे करें? रोजाना 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बहने दें। इससे ये लाभ होते हैं। मानसिक स्पष्टता आती है। भावनात्मक संतुलन बनता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। किताब में बताया गया है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर बढ़ती है, जो स्मृति और सोच से जुड़ी होती है। गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। आपका ध्यान और कल्पना ही आपकी मानसिक शक्ति का मूल है। हम अपने श्वास और सोच को नियंत्रित करके अपने दिमाग को एकाग्र, शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। तीसरा तरीका है पोषण और व्यायाम का महत्व। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए सही खानपान और नियमित शारीरिक गतिविधि बेहद जरूरी है। ब्रेन फूड हैं ओमेगा-3, ब्लूबेरी, अखरोट जैसे खाद्य पदार्थ मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज, दौड़ना, तैरना या तेज चलना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे स्मृति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। ब्रेन फूड्स, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किताब में मस्तिष्क के लिए सबसे लाभकारी बताया गया है। खाद्य पदार्थ ब्लूबेरी, यह एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो याददाश्त और उम्र से जुड़ी मानसिक गिरावट को रोकता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकेरल, ओमेगा-3, यह फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो न्यूरॉन कनेक्शन को मजबूत करता है और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। अखरोट, यह DHA, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सूजन कम करता है और न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है। ब्रोकली, यह विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ब्रेन सेल्स की झिल्ली को मजबूत करता है। अंडे, यह कोलीन का प्रमुख स्रोत होता है, जो मेमोरी और मूड को बेहतर बनाता है। एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? दौड़ना, तेज चलना, तैरना या साइकिलिंग जैसी गतिविधियां जो दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज करती हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग क्या है? गहरी सांस लेना यानी पेट से सांस लेना, जिससे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाती है और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। गहरी सांस कैसे लें? 4 सेकंड तक सांस ले, 4 सेकंड रोके, 6 सेकंड तक सांस छोड़े। इसे 5-10 मिनट तक करें। इससे ये लाभ होते हैं। तनाव कम होता है। मस्तिष्क शांत होता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। विजुअलाइजेशन क्या है? अपने लक्ष्य या किसी सकारात्मक स्थिति की कल्पना करना जैसे कि आप उसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें? आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे परीक्षा में टॉप करना, स्टेज पर बोलना या कोई सपना पूरा करना। इससे ये लाभ होते हैं। मस्तिष्क उस कल्पना को वास्तविकता मानने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा मिलती है। ध्यान और माइंडफुलनेस क्या है? ध्यान यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। ध्यान और माइंडफुलनेस कैसे करें?
रोजाना 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बहने दें। इससे ये लाभ होते हैं। मानसिक स्पष्टता आती है। भावनात्मक संतुलन बनता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। किताब में बताया गया है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर बढ़ती है, जो स्मृति और सोच से जुड़ी होती है। गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। आपका ध्यान और कल्पना ही आपकी मानसिक शक्ति का मूल है। हम अपने श्वास और सोच को नियंत्रित करके अपने दिमाग को एकाग्र, शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। तीसरा तरीका है पोषण और व्यायाम का महत्व। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए सही खानपान और नियमित शारीरिक गतिविधि बेहद जरूरी है। ब्रेन फूड हैं ओमेगा-3, ब्लूबेरी, अखरोट जैसे खाद्य पदार्थ मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज, दौड़ना, तैरना या तेज चलना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे स्मृति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। ब्रेन फूड्स, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किताब में मस्तिष्क के लिए सबसे लाभकारी बताया गया है। खाद्य पदार्थ ब्लूबेरी, यह एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो याददाश्त और उम्र से जुड़ी मानसिक गिरावट को रोकता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकेरल, ओमेगा-3, यह फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो न्यूरॉन कनेक्शन को मजबूत करता है और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। अखरोट, यह DHA, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सूजन कम करता है और न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है। ब्रोकली, यह विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ब्रेन सेल्स की झिल्ली को मजबूत करता है। अंडे, यह कोलीन का प्रमुख स्रोत होता है, जो मेमोरी और मूड को बेहतर बनाता है। एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? दौड़ना, तेज चलना, तैरना या साइकिलिंग जैसी गतिविधियां जो दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज करती हैं। इससे मस्तिष्क पर ये प्रभाव पड़ते हैं। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है। न्यूरॉन्स को अधिक पोषण मिलता है। स्मृति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। तनाव और चिंता में कमी आती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क की झिल्ली को लचीला बनाता है, जिससे न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से संचार कर पाते हैं। एरोबिक व्यायाम से मस्तिष्क में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन का स्तर बढ़ता है, जो न्यूरॉन ग्रोथ को बढ़ावा देता है। आप जो खाते हैं और जितना चलते हैं, वही आपके दिमाग की शक्ति को तय करता है। पोषण और व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। चौथा तरीका है स्मरण शक्ति को तेज करने की तकनीकें। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए हमें रचनात्मक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जानकारी को चित्रों, कहानियों या शब्दों के खेल के जरिए याद रखते हैं। ये कैसे काम करता है? उदाहरण, अगर आपको प्लैनेट्स याद रखने हैं, तो वाक्य बनाएं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोज, मरकरी, वीनूस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरेनस, नेपच्यून। इससे ये लाभ होते हैं। लंबे समय तक याद रहता है। जटिल जानकारी को सरल बनाता है। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। रिपीटिशन और एसोसिएशन, बार बार दोहराना, रेपिटेशन। जानकारी को नियमित अंतराल पर दोहराने से वह दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। एसोसिएशन नई जानकारी को किसी परिचित चीज से जोड़े। उदाहरण, किसी व्यक्ति का नाम राजेश है
और वह राजस्थानी कपड़े पहनता है तो राजेश राजस्थान से याद रहेगा। माइंड पैलेस तकनीक मेथड ऑफ लोसाई क्या है? यह तकनीक प्राचीन ग्रीक काल से चली आ रही है, जिसमें आप किसी परिचित स्थान जैसे अपना घर की कल्पना करते हैं और हर कमरे में एक जानकारी रखते हैं। इस तकनीक को कैसे करें? अपने घर के हर कमरे में एक शब्द या विचार को रखें और फिर उस स्थान की कल्पना करके जानकारी को याद करें। इससे ये लाभ होते हैं: जटिल सूचियां याद रखने में मदद, कल्पना शक्ति और स्मृति दोनों का विकास, ध्यान करने से हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का स्मृति केंद्र सक्रिय होता है। रोजाना 10 मिनट का ध्यान स्मृति को तेज करने में मदद करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम जानकारी को भावनाओं, चित्रों या कहानियों से जोड़ते हैं तो मस्तिष्क उसे बेहतर तरीके से संग्रहित करता है। निमोनिक्स से मस्तिष्क के दोनों हिस्से लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर सक्रिय होते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। याददाश्त कोई जन्मजात शक्ति नहीं, बल्कि एक विकसित की जा सकने वाली कला है। 5वां तरीका है रचनात्मकता और समस्या का समाधान। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता बेहद जरूरी है। हम अपने दिमाग को नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को हल करने में माहिर बन सकते हैं। दिमागी खेल और पहेलियां, शतरंज, सुडोकू जैसे खेल मस्तिष्क को चुनौती देते हैं। लिखना और स्केचिंग, विचारों को कागज पर उतारना रचनात्मकता को बढ़ाता है। दिमागी खेल और पहेलियां क्या है? शतरंज, सुडोकू, क्रॉसवर्ड जैसे खेल मस्तिष्क को रणनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। ये कैसे मदद करते हैं? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। समस्या को कई दृष्टिकोण से देखने की आदत बनती है। लिखना और स्केचिंग क्या है? अपने विचारों को कागज पर उतारना, जैसे डायरी लिखना, माइंड मैप बनाना या चित्र बनाना। इससे ये लाभ होते हैं: विचारों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होते हैं। समस्या समाधान की रणनीतियां। एक, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समस्या पर कई विचार एकत्र करना बिना किसी आलोचना के। इससे नए और अनोखे समाधान सामने आते हैं। 2, स्कैम्पर तकनीक किताब में सुझाई गई एक रचनात्मक सोच की तकनीक है स्कैम्पर। S यानी सब्स्टिट्यूट, बदलें। C यानी कॉम्बाइन, मिलाएं। A यानी अडैप्ट, अनुकूल बनाएं। M यानी मॉडिफाई, संशोधित करें। P यानी पुट टू अनदर यूज, दूसरे उपयोग में लें। E यानी एलिमिनेट, हटाएं। और R यानी रिवर्स, उल्टा सोचें। रचनात्मकता से जुड़ी गतिविधियां मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती हैं, जो निर्णय, योजना और कल्पना से जुड़ा होता है। समस्या समाधान के दौरान मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे प्रेरणा और आनंद की भावना आती है। रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। 6वां तरीका है ब्रेन वेव्स और बायोन्यूरल बीट्स। बायोन्यूरल बीट्स सुनने से मस्तिष्क की तरंगें अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा मोड में जाती हैं, जिससे ध्यान, नींद और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मस्तिष्क की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स और विशेष प्रकार के संगीत जैसे बायोन्यूरल बीट्स का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इन तरंगों को समझकर ध्यान, नींद, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के कारण अलग अलग प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये तरंगें हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। ब्रेन वेव
पहली वेव है डेल्टा। डेल्टा वेव इसकी आवृत्ति होती है 0.5 से 4 हर्ट्ज। इससे हमें गहरी नींद आती है और पुनर्निर्माण होता है। दूसरी वेव है थीटा। थीटा वेव इसकी आवृत्ति होती है 4 से 8 हर्ट्ज। इससे हमें ध्यान, कल्पना, भावनात्मक जुड़ाव होता है। तीसरी वेव है अल्फा। अल्फा वेव इसकी आवृत्ति होती है 8 से 12 हर्ट्ज। इससे हम शांत, सतर्क, रचनात्मक रहते हैं। चौथी वेव है बीटा। बीटा इसकी आवृत्ति होती है 12 से 30 हर्ट्ज। इससे सक्रिय सोच, फोकस, समस्या समाधान होता है। और पांचवी वेव है गामा। गैम्मा इसकी आवृत्ति होती है 30-100 हर्ट्ज। इससे उच्च स्तर की सोच, सीखने की तीव्रता होती है। बायन्यूरल बीट्स क्या हैं? बायन्यूरल बीट्स एक ऑडियो तकनीक है जिसमें दोनों कानों को अलग अलग आवृत्ति की ध्वनि सुनाई जाती है। मस्तिष्क इन दोनों को मिलाकर एक नई आवृत्ति उत्पन्न करता है, जिससे वह उस विशेष ब्रेन वेव मोड में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक कान में 300 हर्ट्ज और दूसरे में 310 हर्ट्ज की ध्वनि सुनाई जाए तो मस्तिष्क 10 हर्ट्ज की बीट उत्पन्न करता है, जो अल्फा वेव के अनुरूप है। इसका उपयोग कैसे करें? ध्यान के समय थीटा या अल्फा बीट्स सुनें। पढ़ाई या काम के समय बीटा बीट्स सुनें। नींद के लिए डेल्टा बीट्स का उपयोग करें। आप इन्हें यूट्यूब या विशेष ऐप्स जैसे brain.fm, इनसाइट टाइमर आदि पर सुन सकते हैं। बायन्यूरल बीट्स से मस्तिष्क की तरंगें सिंक्रोनाइज होती हैं, जिससे मानसिक स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का उपकरण है। हम ब्रेन वेव्स और बायन्यूरल बीट्स के जरिए अपने मस्तिष्क को सही मोड में लाकर उसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। 7वां तरीका है आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा। सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक से मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारण, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और लक्ष्य निर्धारण बेहद जरूरी हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित करके मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? आत्मसंवाद यानी अपने आप से बात करना। यह बातचीत सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक आत्मसंवाद कैसे करें? नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक वाक्यों से बदलें। उदाहरण, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। रोजाना सुबह और रात को 5-10 मिनट सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इससे होने वाले लाभ: आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव और डर कम होता है, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा में वृद्धि होती है। लक्ष्य निर्धारण और माइक्रो सक्सेस। माइक्रो सक्सेस क्या है? बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उन्हें पूरा करना। लक्ष्य निर्धारण और माइक्रो सक्सेस कैसे करें? स्मार्ट गोल्स बनाएं। एस यानी स्पेसिफिक, एम यानी कि मेजरेबल, अ यानी अचीवेबल, आर यानी रेलेवेंट और टी यानी कि टाइम बाउंड। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। इससे होने वाले लाभ: हर छोटे लक्ष्य की पूर्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है। मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। मानसिक थकान कम होती है और ऊर्जा बनी रहती है। सकारात्मक सोच और लक्ष्य पूर्ति से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, जो मानसिक ऊर्जा और खुशी को बढ़ाते हैं। सेल्फ टॉक से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है,
जो निर्णय और आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है। आपके शब्द, आपके विचार और आपके लक्ष्य तीनों मिलकर आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को सकारात्मक बनाकर आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा को चरम स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और आठवां तरीका है सामाजिक संबंध और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मस्तिष्क की शक्ति केवल अकेले अभ्यासों से नहीं बढ़ती, बल्कि सकारात्मक सामाजिक संबंधों और भावनात्मक समझ से भी गहराई मिलती है। कैसे दूसरों से जुड़ना, सहानुभूति रखना और भावनाओं को समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ब्रेन पावर को बढ़ाता है। सकारात्मक संबंध, अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सुनना और समझना, भावनाओं को समझना और दूसरों से जुड़ना मस्तिष्क को संतुलित करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? यह वह क्षमता है जिससे हम अपने और दूसरों के भावनाओं को पहचानते, समझते और नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मुख्य तत्व है: 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। 2. सेल्फ रेगुलेशन, उन्हें नियंत्रित करना। 3. एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। 4. सोशल स्किल्स, संबंधों को बेहतर बनाना। और 5. मोटिवेशन, खुद को प्रेरित रखना। सामाजिक संबंधों का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है? पहला, सकारात्मक संबंध तनाव को कम करते हैं और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दूसरा, सहयोग और संवाद से मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, जो खुशी और जुड़ाव की भावना को बढ़ाते हैं। और तीसरा, समूह में काम करना रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। 1. सुनना और समझना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, प्रतिक्रिया देने से पहले समझें। इससे सहानुभूति और जुड़ाव बढ़ता है। 2. भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से साझा करें। इससे संबंधों में पारदर्शिता आती है। 3. सकारात्मक संवाद, आलोचना के बजाय प्रोत्साहन दें। उदाहरण के लिए, तुमने अच्छा प्रयास किया या मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम संतुलित होता है, जिससे निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। सकारात्मक सामाजिक संपर्क से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और डोपामाइन बढ़ता है, जिससे मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दिमाग की शक्ति अकेले नहीं बढ़ती, यह रिश्तों और भावनाओं से पोषित होती है। हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक जुड़ाव के जरिए अपने मस्तिष्क को संतुलित, शक्तिशाली और खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे सिर्फ कुछ आसान आदतें जैसे सही खानपान, ध्यान, रचनात्मकता और बायोन्यूरल बीट्स आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ जानना चाहते हैं या सच में बदलना चाहते हैं? अगर आप वाकई अपने ब्रेन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। चाहे वो सुबह की गहरी सांस हो या रात को ब्लूबेरी खाना, हर छोटा कदम आपके दिमाग को बड़ा बना सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगली बार जब आप सुडोकू हल कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज पहले से बेहतर सोच रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि याद रखिए, दिमाग तेज करने का असली मंत्र है, सीखना बंद मत करो। अब आपकी बारी है अपने ब्रेन को बूस्ट करने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी तकनीक सबसे पहले अपनाने वाले हैं। तब तक के लिए सोचिए बेहतर, सीखिए ज्यादा और बनाइए अपने दिमाग को सुपर पावर।